अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ सलमा अज़ीज़ वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज भी एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। फाइनली आई गॉट माई आइडेंटिटी बैक, यानी कि मुझे दोबारा से अपनी शनाख्त वापस मिल गई। ये है जी मेरा शनाख्ती कार्ड। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस पर अपनी आइडेंटिटी दोबारा से अपने वालिद साहब के नाम से जो है वो रिकॉर्ड करवा दी है और मुझे मेरी आइडेंटिटी वापस मिल गई है। सलमा अज़ीज़ बिनते सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़। ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ, जैसे कि आप सब अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो आप मेरी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरी स्टोरीज़ जो हैं वो सुनते रहे होंगे, देखते रहे होंगे कि मैं अपनी तमाम आप बीतियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि यकीनन जो मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मेरी फैमिली हैं और मैं यकीनन उनके साथ हर तरह के अपने जो एक्सपीरियंस है वो इसलिए शेयर कर रही होती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो रहा हो, और जैसे मैं सफ़र कर रही हूँ आप भी कर रहे हों। तो अगर किसी को मेरी सफरिंग से या मेरे स्टाइल से कि किस तरह मैंने उस किस्म की सिचुएशन में टैकल किया और कैसे अपने आप को उस सर्टन सिचुएशन से निकालने की कोशिश की या क्या मेरी स्ट्रगल रही, तो मैं इस किस्म की चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ। अगर किसी को इन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है या हो सकता है तो यकीनन होना भी चाहिए। तो आज नादरा से मैंने अपना शनाख्ती कार्ड कलेक्ट किया जिस पे दोबारा से मेरा जो नाम है मेरे वालिद साहब के नाम के साथ लिखा हुआ मुझे मिल गया और यकीन करें इस बात की बड़ी खुशी हुई है। आज से ठीक 17 साल पहले मैंने जब शादी की थी और आईडी कार्ड पे बाप के नाम की जगह शोहर का नाम आता है, आपको पता ही है, तो वो एक अलग से एक इंसान को खुशी हो रही होती है कि चले हमारा स्टेटस मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया। अब हम जो है ना पहले सिंगल थे तो अब हम शादीशुदा हो गए हैं और यकीनन आप उस बंदे से मोहब्बत करते हैं जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, आप सिंसियर होते हैं उसके साथ, तो आपको भी एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आपको ये महसूस होता है कि वो इंसान आपके साथ सिंसियर नहीं है, चीटर है, आपको यूज़ कर रहा है, आपको नुकसान दे रहा है और जाने अनजाने में आप उसकी लव बॉम्बिंग में उसकी गैस लाइटिंग में इतने अपने आप को तबाह कर रहे हैं कि आपकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई है, तो समटाइम तो आपको ऐसे लम्हे का एहसास उस वक्त जाके होता है जब सब कुछ खो दिया होता है आपने। मैंने भी काफ़ी कुछ खो दिया, लेकिन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आई गॉट माई आइडेंटिटी बैक। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात का कि आज मेरे वालिद साहब का नाम दोबारा से मेरे आईडी कार्ड पे जब मैंने देखा तो यकीन करें कि अपने उस फ़ैसले पे शदीद शर्मिंदगी हुई थी कि जब मैंने शादी का फ़ैसला किया था और एक ऐसे शख्स का नाम मेरे आईडी पर मेरी आइडेंटिटी बन रहा था कि जो बिल्कुल भी मुझे डिज़र्व नहीं करता था। मेरी मोहब्बत, मेरी वफ़ा, मेरा दिल से चाहना उसको कदर ही नहीं थी। तो अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। अल्लाह अगर आपको ऐसा लाइफ पार्टनर देता है जो आपसे प्यार करता हो, जो आपके पीठ पीछे आपकी इमानतों की हिफाजत करता हो, आपके साथ चीटर ना हो, ख़ुसूसन वफ़ादार हो। मेरे ख्याल में वफ़ा मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका पार्टनर आपके साथ इतना सिंसियर हो और आप उसकी कदर ना कर रहे हो, तो ये वफ़ादारी वाला एक अच्छा इंसान अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत होता है और आप जब कदर नहीं करते तो अल्लाह अपनी नेमतें छीन लेता है। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने उसको मुझसे दूर किया और मैं जो वफ़ादार थी, मैं जो केयर करने वाली थी, मोहब्बत करने वाली थी और इतनी सेंसिटिव थी। आई एम पाइसेस। तो पाइसेस का ये होता है ना कि वो सच्चे दिल से प्यार करते हैं। पता नहीं, मैं बाकी स्टार्स के बारे में तो नहीं जानती, अपना मुझे पता है कि मैं जब किसी रिश्ते में आती हूँ तो बस फिर मेरा होली सोली उस रिश्ते के लिए मेरी डिवोशन जो है उसके लिए मंसूब हो जाती है, मखसूस हो जाती है। तो जब मेरे साथ चीट किया गया तो मैं बहुत हर्ट हुई थी और फिर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तू जो करता है तू बेहतरीन करता है। अगर तूने मेरी ज़िंदगी से उस शख्स को निकाला है तो उसमें भी कोई बेहतरी होगी। और ये देखें कि अल्लाह पाक 70 माओं से बढ़ के चाहते हैं, तो अल्लाह तो देख रहे होते हैं ना। हमें नहीं पता कि मेरे सामने एक बंदा प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ जी मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हारे साथ वफ़ादार हूँ, या फॉर एग्जांपल अगर मैं बस तुम एज ए वाइफ तुम ही मेरी लाइफ में सब कुछ हो, यूँ अगर वो शो कर रहा है और आपको भी लग रहा है कि ऐसा ही है, लेकिन वो आपको निगलेक्ट कर रहा है या आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा। बाकी सारी दुनिया की चीज़ों के लिए उसके पास टाइम है लेकिन आपको इग्नोर किए जा रहा है, और जब आपसे उसको मतलब हो तो बस वो हाजिर हो जाए और जब जैसे ही मतलब पूरा हुआ और गायब हो जाए। तो इस किस्म के जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं, अल्लाह पाक उनकी नीयतों को भी जानता है, उनको देख रहा होता है। फिर अल्लाह पाक आखिर फिर क्या करते हैं, अल्लाह पाक उन लोगों से आपको दूर कर देते हैं। यानी जब भी दो मुखलिस रिश्ते मिलेंगे तो अल्लाह उनकी ये जो
पार्टनरशिप है इसको चलाएगा। लेकिन जब दोनों में से कोई एक बेईमान निकलेगा, मुनाफिक निकलेगा, मतलब परस्त निकलेगा, मफाद परस्त निकलेगा, तो अल्लाह पाक उनको अलग कर देंगे। हमारी सिचुएशन में भी यही हुआ था कि जब उस शख्स ने मुझे बार बार धोखे दिए, बार बार धोखे दिए। अब मैं देखिए, मैं बहुत ज़्यादा उसके किरदार पे इसलिए बात नहीं करूँगी कि अब मेरी ज़िंदगी से अल्लाह ने चूँकि उसको निकाल दिया है, और जिस औरत ने उसको हमसे छीन लिया, मैं उस औरत का शुक्रिया अदा करूँगी कि तूने हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गंद निकाला है। अगर तू ये गंद हमारी ज़िंदगी से ना हटाती तो पता नहीं कितना अरसा ये गंद और चिपका रहता हमारे साथ, और मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपने आप को ख़त्म होता देख रही होती। थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो शख्स हमारी ज़िंदगियों से, मेरी ज़िंदगी से ख़ुसूसन निकल गया। और तुमने जो गंद समेटा है तुम्हें मुबारक हो। और कुरान पाक में है कि नेकोकारों के लिए नेकोकार और बदकारों के लिए बदकार, तो तुमने अपने जैसा सिलेक्ट किया, तुम्हें मुबारक हो, एंजॉय करो। अब मज़े की बात बताऊँ, जो हमारा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। 17 साल एक शख्स जिस औरत से खिदमतें करवाता रहा, उसकी सर्विसेज लेता रहा, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की खिदमतें करवाता रहा, उसकी कमाई खा गया। और 17 साल मतलब जिस औरत ने अपना बदन कुर्बान किया और बच्चे पैदा किए, उसके लिए बच्चों की परवरिश की, उस औरत को छोड़ के जो बंदा, अपनी बेटियों को छोड़ के जो बंदा चला गया, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ वफादार होगा? नहीं। तुमने बहुत मेरे साथ तो मेहरबानी की है, तुमने ये गंद मेरे ऊपर से हटा के अपने ऊपर डाल दिया। और दूसरी बात ये कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अब मैं आज़ाद हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसलों में ख़ुद मुख्तार हूँ। मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ, और यकीनन पहले भी गलत नहीं किया, अब भी नहीं करूँगी। बस मैं अल्लाह पाक को इसलिए भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरे मालिक ने वहाँ सहारा दिया है जहाँ सब साथ छोड़ गए थे, और मुझे जब उस शख्स की अशद ज़रूरत थी उसने उस वक्त में मुझे अकेला किया। और अब मैं सोचती हूँ कि अल्लाह पाक बेहतर जानते थे कि वो मेरे हक़ में ठीक ही नहीं था। और मैंने अपने हज के दिनों में जब रोज़ा रसूल पे जब नवाफिल अदा किए थे रियाजुल जन्ना में, और मैं सजदों में रो रो के जब अल्लाह पाक से दुआएं करी थी कि अल्लाह मुझे नहीं समझ आ रही कि ये शख्स मेरे हक़ में ठीक है कि नहीं, अल्लाह तू जो जानता है वो मैं नहीं जानती, अगर ये मेरे हक़ में ठीक है तो उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे, मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाल दे, और अगर तेरे इल्म में ये शख्स मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो या अल्लाह मुझे इस अज़ियत से निकाल और मेरे दिल से उसकी मोहब्बत, उसकी याद, उसकी तड़प निकाल दे। ये उस वक्त का वाक़या है कि जब इसने छुप के शादी की हुई थी और मुझे हज पे जाने से पहले पता चला था, और इसने मुझे टॉर्चर किया हुआ था, मुझे इतना मारा भी था, और मुझे फोर्स कर रहा था कि मैं तुम्हें हज पे नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे इजाज़त नहीं दोगी शादी। मैं कहा शादी तो तुम कर चुके हो, अब इजाज़त किस चीज़ की? तो उसने कहा नहीं, मैंने उसके बाप के सामने दोबारा दूल्हा बनना है, तो तुम मुझे लिख के दो। खैर इसने फोर्सफुली मुझसे वो अपनी छुपी हुई शादी के एग्रीमेंट जो भी वो कागज़ लिखवाते हैं। खैर जब इतने जुल्म कोई बंदा आप पे ढा रहा हो और आप उसकी मोहब्बत में तड़प रही हों, और फिर आपको समझ ना आए कि पता नहीं ये मेरे हक़ में ठीक है कि नहीं, अब मैं क्या करूं, तो मैंने रोज़ा रसूल पे सजदे में नवाफिल के दौरान अल्लाह पाक से दुआएं की थी। तो यकदम अल्लाह पाक ने मेरे दिल से ये बोझ हटाया, और मेरे मालिक ने मुझे सब्र दिया, और मेरे मालिक ने कहा बेफिक्र हो जा, तुझे पैदा मैंने किया है, तेरे प्यारे से इस साफ़ सुथरे दिल में मोहब्बत मैंने डाली है, अब मैं इस मोहब्बत को इस शख्स के लिए तेरे दिल से निकालूंगा और तेरे दिल को बिल्कुल पुरसुकून कर दूंगा। और वाकई जब मैंने सर सजदे से हटाया था तो मेरा दिल मुतमईन था। उस शख्स की यादें मेरे माइंड से ब्लर होके आउट हो गई थी, और उस वक्त मुझे जो हौसला मिला था वो बड़ा मजबूत हौसला था। रोज़ा रसूल पे मिला हौसला मेरे लिए फिर आगे बड़ी मजबूती का बाइस बना। तो कट शॉर्ट ये कि जब आपकी ज़िंदगी से कोई नाकदरा इंसान चला जाए तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और फिर दोबारा से जीने की एक उमंग पैदा करें। मैं बड़ी मुतमईन हूँ, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। ऑल्दो मेरे ऊपर बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आए, मुझसे सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि जिस मालिक ने मुझे पैदा किया है ना, मुझे पालेगा भी वही, संभालेगा भी वही। जिस इंसान ने मुझे गिराने की कोशिश की है, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो मुझे दोबारा से उठा के खड़ा करेगा उन सब लोगों की नज़र में कि जिन्होंने मेरे ज़वाल की ख्वाहिश करके रखी हुई है। तो वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे वालिद साहब का नाम मेरे आईडी कार्ड पर देखकर मुझे मज़ीद फ़ख्र भी महसूस हो रहा है और ख़ुशी हो रही है कि दोबारा मुझे अपने वालिद साहब के नाम के साथ पहचाना जाएगा। आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखें और नाशुक्रे और नाकदरे लोगों को अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल फेंकें जैसे आप कचरा घर से बाहर फेंकते हैं। थैंक यू।